हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सगीर सिद्दीकी। आई एम सीए फाइनलिस्ट। तो भाई लोग आज लेके आ गया हूँ मैं ऑडिट की स्ट्रेटजी, जो अपना सब्जेक्ट 5 है। तो भाई अपनी स्ट्रेटजी में मैं ये बताऊंगा कि मैंने कैसे 2 महीने में पढ़ाई की थी जब मेरे 60 दिन बचे हुए थे। मैंने किस टीचर को रेफ़र किया था और मैंने क्लासेस कहाँ से लिए थे और मैंने उनका कैसे यूज़ किया, और मैंने और भी अदर यूट्यूब वीडियो के देख के अपने क्लासेस अच्छे से ख़त्म किए, अच्छे से प्रिपरेशन की एग्ज़ाम से पहले। तो 60 दिन की स्ट्रेटजी जो है मैं लेके आ गया हूँ। तो गाइज़ मैंने जो लिया था क्लास वो लिया था ऋषभ जैन सर से। तो ऑडिट के लिए वो पुणे में सबसे ज़्यादा फेमस है प्रेस्टीज पॉइंट पे। तो उनके जो मॉड्यूल है वो 2 मॉड्यूल देते हैं, एक क्यूने मॉड्यूल रहता है, तो 3 बुक रहती है और एक उनकी नोटबुक हो जाती है। तो जो एक ये है और दूसरी ये है और तीसरी उनकी नोटबुक जो हम लोग क्लास में बनाते हैं। तो भाई नोटबुक का जो है वो नोटबुक का लिंक मैं नीचे दे दूंगा आपको, वो आप डाउनलोड कर लेना। नोटबुक बनाने में टाइम वेस्ट मत करना, 60 दिन बचे हुए हैं, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। मॉड्यूल का क्या करना है वो मैं बताता हूँ वीडियो में आगे। वीडियो में बने रहो, लाइक करो और आगे चलते हैं। तो जो 60% अपना सिलेबस से आता है जो एग्ज़ाम में, वो एसए मॉड्यूल से आता है। टोटली एसए होता है और 40% जो होता है वो हमारे चैप्टर से आता है क्वेश्चन। तो जिसमें वैसे चैप्टर 1 और चैप्टर 11 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 25 मार्क 20 से 25 मार्क ये दो चैप्टर अकेले ही एक्वायर करते हैं पूरे सिलेबस का। और चैप्टर नंबर 2 जो है ऑडिट प्लानिंग, ये एक चैप्टर है बट ये इतना बड़ा है कि इससे कम से कम 8 मार्क के क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आते हैं। और चैप्टर नंबर 3 को 2 पार्ट में बांटना है, एक एसए के पार्ट में, एक अपना इंटरनल कंट्रोल। तो एसए में एसए 315 आ जाता है, एसए 320 आ जाता है, 330 आ जाता है। तो ये कम से कम तुमको आज मिल जाएगा 10 मार्क के आसपास, और इंटरनल कंट्रोल से आ जाएगा 5 मार्क के, तो 15 मार्क के आसपास चैप्टर नंबर 2 और 3 दोनों मिला के 15 से 20 मार्क के आ जाते हैं। और जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें 500 की सीरीज आती है, और चैप्टर नंबर 6 जो है 230 आता है अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो दोनों को अगर मिला लें हम लोग तो मिनिमम 15 मार्क का ये भी हो जाता है अपना। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 जो है ये भी टोटली एसए है इस चैप्टर में। और चैप्टर नंबर 8 में सेक्शन 143 भी है बट उससे उतना क्वेश्चन आता नहीं है। बट कारो है, कारो से भाई मिनिमम 4 मार्क का तो क्वेश्चन दिखेगा एग्जाम में, तुम लिख के ले लो। हर अटेम्प्ट में आज तक आया है, कारो छोड़ के मत जाना, मेरा मानना 4 मार्क पक्का है उससे। और छोटा सा यार 2 से 2.5 पेज में है, कारो पूरा ख़त्म हो जाता है। और भाई कुछ लोग सोचते हैं कि बैंक ऑडिट को छोड़ के चले जाएं तो क्या पास हो जाएंगे। भाई मत छोड़ के जाना, मेरे अटेम्प्ट में 15 मार्क का आया था बैंक ऑडिट से। लिटरली बोल रहा हूँ, जो लोग छोड़ के गए थे उनको ऐसा आ गया था कि पास होंगे कि नहीं। और जो एसए मॉड्यूल को मैं बोल रहा हूँ पढ़ने को, तुम लोग सोचो कि 60 दिन में कैसे हम पूरा मॉड्यूल इसलिए बोल रहा हूँ भाई क्योंकि मॉड्यूल जो अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे जो 30 मार्क का एमसीक्यू, ये कम से कम उसमें में से 25 मार्क आराम से आप लोग स्कोर कर सकते हो अगर पूरा मॉड्यूल अच्छे से एक बार पढ़ोगे। रही बात चैप्टर नंबर 5 और 9 की, तो उसके लिए अलग से मैं इस वीडियो में लास्ट में बताता हूँ उसके लिए क्या करना होगा। और उसके लिए मैं स्पेसिफिक तुम लोगों को कुछ बताऊंगा, वो फॉलो कर लेना, हो जाएगा इजली। ये हो गई बात वेटेज की। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो इसको मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में चैप्टर बाय चैप्टर कितने मार्क का है सारा लिस्ट दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लो। अब पढ़ना कैसे है मॉड्यूल को और फिर अपना नोटबुक को कैसे प्रेफर करना है और क्वेश्चन क्या सॉल्व करने हैं उसके बारे में आगे बात करते हैं हम। तो गाइज ये है सर की एसए मॉड्यूल। तो एसए मॉड्यूल को मैं कैसे पढ़ता था तुमको दिखा देता हूँ। मैं जब पढ़ता था तो हर एक जो कीवर्ड्स थे उनको मैं हाईलाइट करते चलता था, और जहाँ पे मैं हाईलाइट नहीं करता था वहाँ पे सर्कल कर लेता था, जिससे क्या होता था जब मैं दोबारा आता था तो मुझे पूरे लाइन नहीं पढ़ना पड़ता था, मैं सर्कल देख लेता था और हाईलाइटेड वर्ड देख के फटाफट मेरा हो जाता था। जो काम मैंने फर्स्ट रीडिंग में आधे घंटे में किया था वो 5 मिनट में हो जाता था मेरा। देखो मैंने लिटरली पूरे बुक को हाईलाइट करके रखा है, सर्कल करके रखा है पूरे बुक को। देखो ये अपना चैप्टर नंबर एसए 300 है ऑडिट प्लानिंग।
पूरी बुक है, पूरी बुक को मैंने सर्कल करके रखा हुआ है। और ये बुक मैंने लास्ट 1.5 डे पे भी पढ़ा था, पूरा बुक ख़त्म किया था लास्ट के 1.5 डे पे। अब तुम सोच रहे होगे ये कैसे हो गया, तो वो भी मैं तुमको बताऊंगा लास्ट के वीडियो में। इसको सस्पेंस रहने देते हैं लास्ट तक के लिए। तो भाई मैंने बताया इससे मॉड्यूल में कैसे पढ़ता था, ऐसे ऐसे हम चैप्टर के लिए भी जो था वो भी ऐसे करता था। बट सर्कल करने से हमको ज़्यादा दिन तक याद रहता कि हम कहाँ पे सर्कल किए हैं। और मैंने 3 रीडिंग की थी लास्ट के 2.5 मंथ में, वो भी कैसे की थी वो भी बताता हूँ तुमको। बाकी तो चैप्टर के हो जाते हैं, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा इस स्टेज में रहते हैं कि भाई चैप्टर नंबर 5 कैसे होगा, चैप्टर नंबर 9 कैसे होगा और चैप्टर नंबर 10। तो उसके लिए जो पूरा चैप्टर नहीं कर पा रहे अगर तुम लोग, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं तुमको बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो और उसको पढ़ लोगे तो भी तुम्हारा कम से कम वो चैप्टर से अगर 15 मार्क का क्वेश्चन आया तो तुमको कम से कम 10 मार्क अटेम्प्ट कर लोगे, इतना तो आ ही जाएगा इस इम्पोर्टेंट लिस्ट में से। सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑडिट की। तो बैंक ऑडिट में सबसे पहला टॉपिक तुम कर लो लफार का, दूसरा एडवांसेस का, तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस का, चौथा मोड ऑफ सिक्योरिटीज़ का, और पांचवा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक ऑडिट में एनपीए का, और फिर छठवां आउट ऑफ ऑर्डर का, और सातवां रिवर्सल ऑफ इनकम का, और आठवां लीजेस का कॉन्सेप्ट जो बैंक ऑडिट में दिया हुआ है वो। इतना बैंक ऑडिट में तो मिनिमम करके जाना भाई, छोड़ के मत जाना। और रही बात चैप्टर नंबर 5 की, तो भाई बहुत बड़ा है, बच्चे पूछते हैं कि उसको कैसे करने का। तो भाई उसमें जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट है एक दूसरे से को रिलेटेड है, अगर तुम एक करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे कि तुम अगर ट्रेड पेएबल कर रहे हो तो ट्रेड रिसीवेबल तुम्हारा हो जाता है, अगर तुमने पीपीई किया तो इंटेंजिबल एसेट हो जाता है तुम्हारा, अगर तुमने सेल किया तो परचेज हो जाता है। और फिर तुम असर्जन कर लेना, शेयर कैपिटल वाला कर लेना पॉइंट, बोरोइंग का कर लेना, प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज का कर लेना, इन्वेंट्री का कर लेना, मैक्सिमम इतने पॉइंट कर लेना। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए सर के बुक में वो भी कर लेना। और चैप्टर नंबर 9 के लिए है कि चैप्टर नंबर 9 के सारे मत करना भाई, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे दिए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज। तो उसमें में से सबसे पहले तुम कर लेना ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑडिट कर लेना, और दूसरा कर लेना ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कर लेना, फिर तीसरा ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटी कर लेना, ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी कर लेना, ऑडिट ऑफ फर्म और एलएलपी का कर लेना, ऑडिट ऑफ क्लब कर लेना, ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल कर लेना, ऑडिट ऑफ लीजेस कंपनी कर लेना, ऑडिट ऑफ होटल कर लेना। बस इतना कर लेना। और भाई नोट कर लो, अगर तुमको ऐसा है कि इतना फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ तो नोट कर लो इसको। और ये इतना सब के बाद मैंने तो भाई लास्ट 1.5 डे पे मैंने तो पूरा मॉड्यूल से ही पढ़ा था। और सबसे नहीं होगा तो उसके लिए मैं नोटबुक लाया हूँ, जो सर की हैंड रिटन नोटबुक थी। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को दे देता हूँ, उसको डाउनलोड कर लो। और लिखने पे, नोट बनाने पे ज़्यादा फोकस मत करो। तो भाई आंसर राइटिंग के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पूछते रहते हैं लोग कि क्या करने का। तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं करना है तुमको जब ऑडिट पढ़ने बैठना है तो सबसे पहले क्या करना है, पढ़ना नहीं है, तुमको एक क्वेश्चन उठाना है और उस क्वेश्चन का आंसर पढ़ना है और उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है और बुक बंद कर देना है और पढ़ने का है। फिर सिर्फ एक क्वेश्चन हर डे, 60 दिन में तुमको 60 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इतना काफ़ी है पास होने के लिए, अगर ढंग से क्वेश्चन उठाओगे, ढंग के क्वेश्चन पिकअप करोगे और उसका अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। मैंने तुमसे वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेरा जो सबसे ज़्यादा हेल्प किया है मेरे रिवीजन टाइम में, वो क्या किया है वो बताऊंगा। तो वो मैंने जब पूरा बुक एक बार पढ़ लिया, उसके बाद मैंने शुभम केसवानी सर के छोटे छोटे वीडियो फास्ट ट्रैक में पढ़े हुए हैं। मतलब तुमको जो 5 मिनट 10 मिनट में बड़े बड़े टॉपिक अगर करने हैं तो शुभम केसवानी सर के यूट्यूब चैनल पे पढ़े हुए हैं, उनको रेफ़र कर लेना भाई। उन्हीं के वजह से मैं लास्ट 1.5 डे में पूरा का पूरा मॉड्यूल ख़त्म कर पाया था। मैंने हेडफोन लगा लिया था कान में और पूरा जैसे जैसे वो बोलते जा रहे हैं, मैं उनके वीडियोस नहीं देखता था, वीडियोस आके लगा के रख लेता था और बुक पूरा पलटते रहता था और पूरा गो थ्रू करते जा रहा था लास्ट डे पे। तो ये लास्ट डे की स्ट्रेटजी है।
और उसके बाद मतलब लास्ट डे पे ये क्यों मैं सर को प्रेफर कर पाया, क्योंकि मैंने सर के लेक्चर एक दो बार जैसे मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ, अब पढ़ के हो गया, मैं घर पे जा रहा हूँ, रास्ते में मेरे को 1 घंटे का टाइम लगता था ट्रेवलिंग का, तो मैं कुछ नहीं करता था, उनके हेडफोन लगा के उनके लेक्चर सुनते रहता था। तो वो मुझे बहुत हेल्प किया रिवीजन के लिए। तो इसके वजह से मैं लास्ट डे भी उन्हीं को प्रेफर किया और ख़त्म कर पाया 1.5 डे में। तो भाई फिर जब तुम्हारा 1 रीडिंग 2 रीडिंग हो जाए तो सर को प्रेफर करना, क्योंकि रिवीजन फास्ट होगा। वो बहुत तेज़ मतलब कराए हैं रिवीजन उन्होंने। और उनके चैनल पे एक प्लेलिस्ट पड़ी होगी चैप्टर 5 की, तो वो भाई 5 या 6 घंटे की, तुम 5 या 6 घंटे अगर दे दोगे तो चैप्टर 5 इतना पक्का हो जाएगा कि तुमने अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे चैप्टर 5 तो भी तुम्हारा हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आएगा, इतने अच्छे से सर ने कराया। तो बस बेसिकली मेरा कहने का मतलब था कि 2 टीचर को मैंने प्रेफर किया था और वही मैं तुमको रेफ़र कर रहा हूँ। क्या राइमिंग बैठी भाई। हाँ, जो मैंने प्रेफर किया था तुमको रेफ़र कर रहा हूँ। तो फिर उनको तुम फॉलो कर लो और मेरा भी चैनल फॉलो कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। ये था ऑडिट स्टेज जी। और अगर तुमको कुछ और रहा तो बताओ, मैं लेके आऊँगा। और मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, नोट्स की लिंक्स और चैप्टर के वेटेज के लिंक, और चैप्टर में एसेस को अलग करके, चैप्टर को अलग करके सारे लिस्ट दे दिए हैं मैंने, कौन सा ऐसे इम्पॉर्टेंट है और कौन से तुम छोड़ के भी जा सकते हो। छोड़ना तो नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि एमसीक्यू के लिए तुमको बहुत फ़ायदा करेगा अगर तुम नहीं छोड़ के जाओगे। तो सारे डिस्क्रिप्शन में। तो भाई सब्सक्राइब करो। चलो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस।